और इस वक्त की बड़ी खबर, राजा हत्याकांड मामले में चौथी गिरफ्तारी। पुलिस ने आनंद को एमपी के बीना से गिरफ्तार किया है। बीना में चाचा के घर से छिपा हुआ मिला आरोपी आनंद। तो देखिए, चौथी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। चाचा के घर में छिपा हुआ था आरोपी आनंद। और अब लगातार देखिए जिस तरह से गिरफ्तारी हो रही है, पुलिस अब पूछताछ के बाद कई खुलासे करेगी। और जो आरोपी राज की बात कर लें, विशाल की बात कर लें, आकाश की बात कर लें, और अब चौथी गिरफ्तारी आरोपी आनंद की भी हो चुकी है। हमारे सहयोगी हेमंत सीधे जुड़ चुके हैं इंदौर से। हेमंत, चौथी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। आपने राजा रघुवंशी की मां से भी बातचीत की और जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, ये तो साफ है कि कहीं ना कहीं पूरी साजिश रची गई थी। चाहे टिकट कराने की बात हो, और राजा को ये बताया गया था, पहले एयरपोर्ट पर बुलाया गया, पहले कुछ और वक्त बताया गया, लेकिन फ्लाइट का वक्त कुछ और था। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात सामने आती है, जबरदस्ती सोने की चेन पहनवाई गई। तो क्या पूरी प्लानिंग चल रही थी? कई सारे ऐसे खुलासे हो रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, बिल्कुल जो बयान है, उन बयानों के आधार पर तो यही समझा जा सकता है कि इसकी प्लानिंग जो है वो काफ़ी पहले से कर ली गई थी। क्योंकि जो शादी के फ़ोटो हैं, अगर उन पर ध्यान से देखा जाएगा तो उन फ़ोटो के अंदर सोनम जो है वो खुश नज़र नहीं आ रही। अगर हम फेरों की बात करें, हमारे पास में फेरों के फ़ोटो आए, फेरों के वीडियो आए, स्टेज के वीडियो आए, सभी वीडियोज़ के अंदर अगर देखें तो सोनम जो है वो खुश दिखाई नहीं दे रही। जब हमने ये बात कही थी कि सोनम क्या शादी से खुश है या नहीं है राजा की माँ से, तो उन्होंने कहा था कि जब हमने उनके परिवार वालों से भी ये बात पूछी थी तो उन्होंने कहा था कि सोनम का नेचर ही ऐसा है, वो ऐसी ही रहती है। और इसके बावजूद अगर इसके अलावा एक बात करें हम कि जो सोनम की बातचीत आखिरी बार उनकी सास से हुई थी, उस रिकॉर्डिंग को भी ध्यान से सुने तो कहीं ना कहीं उनकी मां ने कहा था कि राजा कहाँ है, बात कराएं। तो राजा से बात ना कराते हुए उन्होंने टाल दिया था कि राजा अभी आगे चल रहा है। जबकि उन्होंने ये कहा है कि नया जोड़ा है, हाथ पकड़कर साथ में चलते हैं, साथ में रहने की कस्में खाते हैं। फिर कैसे बात नहीं हो पाई, उसके आधे घंटे 1 घंटे के बाद में फ़ोन आता है। उसके अंदर भी ये कंफर्म नहीं है कि वो आवाज़ राजा की ही है, क्योंकि जो बात कर रहा है वो हाँ ना में सिर्फ जवाब आ रहा है। उनकी माँ लगातार उनसे पूछ रही हैं कितने समय दे, फ़ोटो अपलोड करना, वीडियो अपलोड करना, लेकिन वहाँ से जो जवाब आ रहा था वो सिर्फ हाँ ना में जवाब था। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि जो आखिरी बार जब सोनम से बातचीत हुई थी उसी समय राजा की हत्या कर दी गई हो। लेकिन हालांकि ये सारे जो बिंदु हैं वो जांच के बिंदु हैं। पुलिस इस पूरे मामले में, शिलांग पुलिस जांच जरूर करेगी, क्योंकि रिक्रिएशन किया जाएगा, वहाँ स्पॉट पर इनको ले जाया जाएगा। और जो गार्ड है, जो वहाँ पर जो गाइड है, जो गाइड थे, जिन गाइड ने इन लोगों को पहचाना था, वो जानता था, देखा था। हालांकि इनकी भाषा जरूर वो समझ नहीं पा रहा था, लेकिन इन लोगों को जानता था। उसने ये भी कहा था कि वो हिंदी में बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये सीधा शक जो है वो लोगों पर हो रहा था कि हिंदी में बात करने वाला मध्य प्रदेश का ही हो सकता है या इधर का ही कोई नागरिक हो सकता है। उसके बाद से पुलिस ने जो है पूरी जो जांच की बिंदु हैं वो दूसरी ओर डाइवर्ट कर दी थी। हालांकि पुलिस ने वहाँ ये महसूस नहीं होने दिया कि अंदरूनी तौर पर पुलिस किस तरह की जांच कर रही है। लगातार उसी क्षेत्र में सर्चिंग जो है वो लगातार चलती रही। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है वो जंगल में सोनम की तलाश करती रही। सोनम के भाई जो है वो सोनम की तलाश में वहाँ लगातार लगे रहे, वीडियोस लगातार आते रहे सामने। और शिलांग पुलिस जो है वो अलग तरीके से एक अंदरूनी तौर पर काम कर रही थी। वो वहाँ पर जितने भी टावर लोकेशंस पर मध्य प्रदेश के नंबर उनको दिखाई दिए, उन नंबरों को फिल्टर करने का काम कर रही थी। जो लंबा वक्त लगा वो इसीलिए लगा कि लंबे समय में उनके पास में कॉल्स डिटेल पहुंची, फिल्टर किए गए नंबर। उसके बाद इंदौर पुलिस से बातचीत कर एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 3 आरोपियों को इंदौर से और 1 आरोपी को बीना से गिरफ्तार किया। 4 ही आरोपी फिलहाल गिरफ्तार हो गए। लेकिन पूछताछ के बाद हो सकता है कि इसमें कोई महिला का जो रोल की बात की जा रही है कि एक महिला और थी, तो वो कौन थी, वो कहाँ है, वो सोनम से पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगा। क्योंकि सोनम को अब पुलिस जो है वो सीधा शिलांग लेकर जाएगी, शिलांग में पूछताछ करेगी, और जो जितने भी तार जोड़ेगी पुलिस, उसके बाद ये साफ हो सकेगा कि इस घटना की वजह क्या थी। हालांकि इसमें लूट तो की ही गई। जो राजा के पास केस था वो केस गायब मिला, राजा की सोने की अंगूठी गायब मिली, सोने की चेन गायब मिली। तो कहीं ना कहीं जो राजा के पास में जो ज्वेलरीज थी वो गायब थी। राजा का मोबाइल गायब था, सोनम के दोनों मोबाइल थे, सोनम के दोनों मोबाइल जो है गायब। मतलब प्लानिंग जो है वो पूरी तरीके से ऐसी की गई थी कि ये जो घटना है वो सिर्फ घटना लगे, और यहाँ पर घटना को अंजाम देने के बाद किसी को ये नहीं पता चलेगा कि राजा की मौत कैसे हुई, कब हुई, क्या हुआ। कुछ समय बाद सोनम सामने आ जाएगी, सोनम पुलिस को बयान देगी, क्या मुझे किसी ने लेकर चले गए थे या छोड़ दिया। उनकी माँ ने सवाल खड़े किए हैं कि अगर अपहरण हुआ था तो सोनम सही सलामत कैसे, क्या सोनम के साथ कोई मारपीट नहीं हुई, सोनम को जबरदस्ती नहीं किया गया, सोनम के सामने अगर राजा की हत्या हुई तो क्या सोनम ने उसका विरोध नहीं किया।
अगर सोनम इस जगह होती तो उनका जो लड़का है वो राजा बीच में कूद जाता, वो खाई में कूदता, बचाने के लिए पूरा प्रयास करता, लेकिन सोनम ने ऐसा नहीं किया। कहीं ना कहीं पूरी जो शक की सुई है अब परिवार की भी सोनम के ऊपर है। जो सोनम के घर पर जो पोस्टर लगे हुए थे कि कब देखेगी सोनम घर के द्वार, उन पोस्टरों को फाड़ा गया है। रघुवंशी परिवार का गुस्सा जो है वो देखा गया है। बिल्कुल गुस्सा फूटा है, हेमंत, अब जो देखिए